नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष कि पूरे वर्ष भर में एक दीपावली की रात एक ऐसी अमावस की रात है जिसमें बड़े बड़े तंत्रों को सिद्ध किया जाता है। और इस समय सारे जो सिद्धि करने वाले या जितने भी तांत्रिक हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं, क्योंकि यही वो एक रात है जिसमें आप किसी भी प्रकार के अपने कार्यों के लिए यदि सिद्धि चाहते हैं तो मंत्रों को जप के, यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो लक्ष्मी माँ के मंत्रों को जाप करके, यदि आप चाहते हैं कि मुझे हनुमान जी की सिद्धि मिल जाए, आप किसी भी प्रकार की सिद्धि यदि चाहते हैं तो इसी अमावस की रात में जितने भी ब्लैक मैजिक यानी काला जादू करने वाले जो लोग होते हैं वो भी इसी रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रात जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस रात को आप अपने मन की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो है वो विभिन्न प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ सात्विक बातें करेंगे, सात्विक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार के विघ्न बाधा है तो आप उसको दूर कर सकते हैं, कैसे आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं इस दिन और क्या उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए आजकल बहुत लोगों के जीवन में बहुत प्रकार की समस्या है, जैसे कि लड़की मैं देख रहा हूँ कि 35 साल की हो गई, 36 साल की हो गई, उसका विवाह नहीं हो रहा है। अच्छे प्रोफेसर है, बहुत अच्छे पद पे है लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। डॉक्टर है लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। लड़कों का भी सेम समस्या है। पहले तो ये समस्या सिर्फ लड़कों के साथ ही, लड़कियों के साथ ही विवाह की, लेकिन अब तो लड़कों के साथ भी समस्या है। अब तो लड़कों के विवाह में भी नित्य और लगातार बाधाएं आती रह रही हैं। लड़कों का विवाह भी सही समय पे नहीं हो रहा है। तो दीपावली की रात जो है वो एक बहुत अच्छी रात है किसी भी प्रकार से अपने जीवन में अपने बंद किस्मत के ताले को खोलने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बंद किस्मत के ताले को खोलने के लिए इस दिन मैं आपके ताले का उपाय बताऊंगा कि कैसे ताले के उपाय से आप अपनी ज़िंदगी में अपने किस्मत के बंद तालों को आप खोल सकते हैं। क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आप समय का ध्यान रखेंगे कि संध्या काल में जो है आपको ये काम करना है, शाम के समय में, क्योंकि आपको पीछे से कोई टोकना नहीं चाहिए, आपको कोई देखना नहीं चाहिए। तो थोड़ा ज़्यादा रात को यदि करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि आप लगातार इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, लगातार आप परीक्षाएं दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े चीज़ों से जो है कहते हैं लोग कि 5 नंबर से 7 नंबर से या 1 नंबर से मैं मेरिट में रह गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यदि आपके साथ भी लगातार ऐसा कोई समस्या चला आ रहा है और आपको लग रहा है कि मेरी किस्मत का ताला कहीं ना कहीं बंद है, तो आज के दिन आप अपने किस्मत के ताले को खोल लीजिए। क्या करेंगे? दुकान में जाएंगे और एक ताला लेंगे। आप देखिएगा अक्सर तालों में जो है वो अंदर की तरफ चाबी लगा करके वो बंद रहता है, तो आपको खोलना नहीं है। जिस प्रकार से बंद ताला है बंद ताला ही रखना है और किसी प्रकार का दर मोलाई नहीं करना है कि इतने में दे दो, उतने में दे दो, ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। एक दाम पे, बिल्कुल एक दाम पे वो ताला आप वहाँ से लेके आइए और ताला ले आ करके संध्या काल में आप माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ इत्यादि करने के बाद दीपावली के दिन जो है यानी कि 1 नवंबर को, याद रखिएगा 1 नवंबर को आपको ये काम करना है। ला करके थोड़ा गंगा जल से ताले को धो दीजिए, थोड़ा धूप बत्ती दिखा दीजिए और अपने माथे से उल्टा 7 बार घुमाइए और प्रार्थना कीजिए मनी मन कि मेरी ज़िंदगी में जो लगातार समस्याएं आ रही हैं मेरी समस्याएं दूर हो जाएं। और ऐसा कह के और उसको ले जा करके मंदिर में धीरे से रख के आ जाइए। याद रखिए कोई देखना नहीं चाहिए, कोई टोकना नहीं चाहिए, आराम से रख के आइए। अब कोई ना कोई व्यक्ति तो उस ताले को उठाएगा और जब वो व्यक्ति उठा करके उस ताले को और उसकी जैसे ही उसको खोलेगा तो आपके किस्मत के बंद ताले जो हैं खुल जाएंगे। और जो लगातार आपके जीवन में जो समस्याएं आती रही हैं, जो छोटे छोटे नंबरों से, थोड़े थोड़े नंबरों से आपका जो इंटरव्यू हो गया और आपको कॉल लेटर नहीं आया, तो इस सारी समस्याओं का जो इस तरह के जो पूरे समस्याओं उनका समाधान हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। जैसे कोई वो ताला खोलेगा आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। तो एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा उपाय, मान लीजिए कि आप जो है विवाह से परेशान है, विवाह आपका नहीं हो रहा है, लगातार आपके जीवन में समस्याएं हैं, विवाह को लेकर के बात बनते बनते रह जा रहा है, या लड़के वाले देख के जा रहे हैं या लड़की वाले देख के जा रहे हैं लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, तो क्या करेंगे आप? यही करना है आपको। आप जाएंगे संध्या समय में या प्रातः कभी भी आप जाइए या किसी दिन भी आप ताला खरीद के ले आइए, लेकिन उपाय आपको 1 तारीख के रात को ही करना है। ताला लेके आप आइए और वही
प्रोसेस वही रहेगा। आप कोई दर मुलाई मत करिए, कोई भाव मत करिए कि इतने में दे दो, उतने में दे दो। आप सिर्फ ताला खरीद के लेके आइए और ला करके संध्या काल में वही माँ लक्ष्मी की पूजन करके और गंगा जल से ताले को धो के धूप बत्ती दिखाइए और अपने माथे से वही उल्टा 7 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमा करके जो है, और उसके बाद थोड़ा अंधेरे में जाइए, थोड़ा लेट से जाइए, 9-10 बजे 11 बजे भी जा सकते हैं, और जा करके किसी 3 मुहाने पे उस ताले को धीरे से रख के आ जाइए। अब इससे क्या होगा, जब आप अपने माथे से घुमा करके वार करके जब आप उसको 3 मुहाने पे रख के आएंगे तो कोई व्यक्ति तो उसको उठाएगा। तो यदि जिसने भी उठा लिया और आपकी जो मनोकामना है वो कहिए और कह के वो ताला वहाँ रखिए, अपनी मन की इच्छा को कहिए, और उसके बाद जैसे किसी व्यक्ति ने उठा के उस ताले को खोला, आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा और आपका विवाह के योग यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये 2 उपाय जो है आप कर सकते हैं नौकरी के लिए, अपने विवाह के लिए। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उस दिन यदि आराधना या साधना करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। आप रात को 12 बजे का जो समय होता है उस समय अमृत की वर्षा होती है आकाश से, ऐसा माना जाता है। तो उस समय आराधना करना श्रेष्ठ होता है। आप माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कुबेर देवता के मंत्रों का जाप सकते हैं। ओम कुम कुबेराय नमः, ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप जाप करिए और अपने बंद किस्मत के ताले को इस दिन आप खोल लीजिए। देखिए सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। लेकिन याद रखना है कि ताला खरीदते समय कोई दर मुलाई नहीं करना है, एक दाम में ताला खरीदना है और वहाँ पे ताला खोल करके चेक बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आप खरीदेंगे वैसे ही घर लेके आना है आपको। तो उम्मीद है कि आप ये उपाय करेंगे और आपकी ज़िंदगी में सुख शांति और समृद्धि आएगी। तो आपका जीवन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।